वंदे नाशत बार है, वंदे नाशत बार। द्वारसांगी जिनवाणी माता की। अपना स्थान ग्रहण करें। और अब निवेदन है डॉक्टर सोनू जी शास्त्री से कि पधार करके इस दोपहरकालीन सुंदर चर्चा को प्रारंभ करें। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी, मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एकांतवाद दर्शन के धारी, जग में बहु तेरे। नाना विकल्प युक्ति बना कर, ज्ञान हरे मेरे। हो स्वच्छंद सब पाप करें, सिर करता के लावें। कोई चिनक कोई करता से, जग में भरमावे। वीत राग सर्वज्ञ दोष बिन, श्री जिन की वाणी। सप्त तत्व का दर्शन जामे, सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन से एक दिन भवसागर तिरना। हमारा जो विषय चल रहा है, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज, अ जैन पर्सपेक्टिव, जो आधुनिक विज्ञान की धारणाएं हैं, अनेक विषयों के संबंध में। चाहे जैसे हमने 4 पॉइंट लिए, पहला पॉइंट कौन सा था? सृष्टिकर्तावाद, थ्योरी ऑफ क्रिएशन। इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। थ्योरी ऑफ क्रिएशन के संबंध में 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि किसी ने बनाया है दुनिया को। दूसरा पक्ष ये है कि खुद ही बनी है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिससे ये दुनिया बनी है। और तीसरा पक्ष ये है कि वास्तव में कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज इमेजिनरी। किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा है, इसी के कारण लगता है कि दुनिया है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। शून्य, शून्यवाद इसको हम कह सकते हैं। पहले बिंदु के ऊपर हमारी चर्चा सुबह में हुई थी। देखो, विषय थोड़ा कठिन है, हो सकता है मेरी शैली कठिन हो, एंड आई कांट हेल्प इट क्योंकि हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है। आपको कोई सुंदर लगता है, अब वो जैसा है वो वैसा ही है। फोटोग्राफर से कहें कि बढ़िया सुंदर सा फोटो खींच दो हमारा, तो फोटोग्राफर कहेगा कि हम सुंदर तो खींच देंगे, लेकिन वो आपका होगा इस बात की गारंटी नहीं है और आपका होगा तो फिर आप सुंदरता का आग्रह मत रखिए, ठीक है तो जैसा है वैसा ही खींचना पड़ेगा। अब जैसी शैली है उसी शैली से आपको काम चलाना पड़ेगा, आई कांट हेल्प इट। लेकिन विषय समझने जैसा है। अब ये विषय अभी हमने पहले तो पूरा एक्सपेंड कर दिया था पहले व्याख्यान में, दुनिया में क्या क्या बातें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ बड़ी कभी कभी दुखी कर देती है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ जाती है
और हम पढ़ते हैं तो लगता है ये तो अपने सिद्धांत के विरुद्ध है। जैसे चंद्रयान 3 पे बहुत जब पूरा देश वो मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था, तो हमारे करणान योग के विद्वान मायूस थे उस दिन। वो फोटो खींच खींच के भेज रहे थे मुझे कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कई लोग अदरवाइज उसको कह रहे थे कि भाई देश में इतनी समस्याएं हैं, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, और आपको ये फुलझड़ी छोड़ने की पड़ी रहती है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से भी कई लोग कह रहे थे। लेकिन बेसिकली साइंस के जितने ये मिशन होते हैं ना, खासकर आउटर स्पेस के, या कोई ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सीधा ह्यूमैनिटी से या वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन उनके स्पिन ऑफ्स होते हैं। जैसे पेस मेकर बना, एक्चुअली पेस मेकर बना ही इसलिए था कि वो जो रॉकेट जाता है ना, उसका जो इंजन होता है उसमें सप्लाई करना है लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या जो भी लिक्विड फ्यूल है, उसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन जाए अंदर में, इसके लिए वो डिज़ाइन किया गया था। फिर इसका एक स्पिन ऑफ हो गया कि वो मेडिकल साइंस में भी यूज में आने लगा, इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनों में, खासकर फर्नेस वगैरह में बहुत यूज में आ रहा है। अभी 3D प्रिंट बन गया, विकास इंजन जो बनाया। तो इस प्रकार से उनके स्पिन ऑफ्स होते हैं। जैसे हनी कॉम मटेरियल का जो एल्यूमिनियम बनता है, बेसिकली रॉकेट्स के लिए बनाए थे, क्योंकि आपको उसका मास यानी द्रव्यमान कम रखना है, वजन कम रखना है, लेकिन मजबूत होना चाहिए। थर्माकोल भी बेसिकली उसी के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन आज हम लोग अपने घर की वो छत सजाने में भी लगाते हैं उसको। तो कोई भी नया एक्सपेरिमेंट होता है, उनका ये होता है इससे जो भी रिसर्च डेवलपमेंट होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडस्ट्री में, मेडिकल में, अलग अलग साइंसेज है उसमें, तो ये होता रहता है। दैट इज़ अ प्रोसेस। लेकिन जब मैच नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे विरुद्ध झंडा लेकर के खड़े हुए हैं, हम एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। कई बार बहुत भावुक होकर के कह देते हैं कि हम उनकी बात माने, वैज्ञानिकों की या अपने आचार्यों की बात माने, हैं जिनको साध व्यसन का सेवन करने वाले हैं, जिनको धर्म के प्रति कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, जिनके जीवन में सदाचार नहीं है, उन वैज्ञानिकों की बात माने कि हमारे 3 कसाय चौकड़ी के अभाव करने वाले मुनिराजों की बात माने, तो हम उनको भी कन्फ्रंट करा देते हैं, हम साइड में खड़े हो जाते हैं। अब भिड़ो आप लोग, ऐसा नहीं है। कोई वैज्ञानिक भी हम ही आप जैसे होते हैं, सुबह धोती दुपट्टा पहन के भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा भी करते हैं, जैन भी है ना। अहमदाबाद में कम से कम कुछ नहीं तो 200 से 250 लगभग मोर देन 10% साइंटिस्ट है वो जैन हैं, और सीनियर साइंटिस्ट हैं। विक्रम सारा भाई वो भी जैन थे ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। णाणम पचक्षाणम, ज्ञान से ही इन शंकाओं का परित्याग करना चाहिए। ज्ञान समाधानकारी है, थोड़ा हमें युक्ति और अपने ज्ञान पर भरोसा करते हुए उनकी डिटेलिंग में जाना चाहिए, उससे हमारे समाधान मिलते हैं। तो एक थ्योरी की तो सवेरे चर्चा, थ्योरी क्या थी, एक सिद्धांत, धर्म, सेट ऑफ प्रैक्टिस है, उसकी हमने चर्चा की थी, जिसमें ईश्वर को कर्ता माना गया है और ये स्टैंड नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। सृष्टि का प्रारंभ मानना ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर कोई बनाने और नहीं बनाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। और जितने भी बनाने वालों की चर्चाएं हैं उनके धर्म ग्रंथों में, उनके शास्त्रों में, वो खुद ही कहते हैं कि इतना मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल था, स्पेस अवेलेबल था, अंधकार अवेलेबल था। अंधकार को थोड़ा नेगेटिव सेंस में देखते हैं ना, तो वो तो था, लेकिन उजाला हम लेकर के आए। जबकि जैनाचार्य कहते सद्दो बंदो सोमो थूड़ो संठान भेदतम छाया, उज्जो दाद बसैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। एक पर्याय है पुद्गल की, तो दूसरी भी हो सकती है। अंधकारमयी पर्याय है तो प्रकाशमयी पर्याय भी हो सकती है। समाधान है उन चीजों के। तो सृष्टिकर्तावाद के मूल में भी ये पड़ा हुआ है कि ये कोई सृष्टि का कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। ये सारे धर्म दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं, यदि आप उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे। वो भी साइकिल थ्योरी मानते हैं, साइकिल थ्योरी, उत्सर्पणी अवसर्पणी, ये मानते हैं।
मैंने कहा था एक छंद जो हमने देखा था नासदी सूत्र के बाद वाला था, उसमें सहस्र बाहु, सहस्र चक्षु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारे यहाँ भी 1000 नेत्रों का उल्लेख है ना। कौन 1000 नेत्र बनाता है? सौधर्मिंद्र बनाता है। और सौधर्मिंद्र एक काम और करता है, जैसे जब अवसर्पणी काल पूरा होता है उस समय आप समझ लो हमको दिखाई दे रहा है पहाड़ों को खोदा जा रहा है, उनका पूरा माइनिंग हो रहा है, सब फ्लैट होते जा रहे हैं, प्राकृतिक जितने भी संपदाएं हैं सबका दोहन हो रहा है। एंड हम बहुत, जिसको हम विकास कहते हैं, वास्तव में बहुत तीव्र गति से हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जितना भी मॉडर्न साइंस देखते हैं ये कोई विकास नहीं है, ये विनाश की तरफ बढ़ते हुए तेजी से कदम है। आप जितना क्विक उधर रन कर रहे हो इसका मतलब आप वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हो, और वो स्वाभाविक है, सहज है। जब ये पूरा का पूरा 6वें काल के अंत तक जाएगा और लगभग सब समतल हो जाएगा, समझ लो कि सब रेगिस्तान जैसा हो जाएगा, तो जैन शास्त्रों में ये आता है कि सौधर्मिंद्र सुमेरु पर्वत समय शिखर की रचना करते हैं, अयोध्या नगरी की रचना करते हैं। इन दो का उल्लेख तो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो तीर्थंकर के जन्म और निर्वाण से जुड़े हुए हैं। उस समय बहुत सारी रचनाएं और भी होती होंगी आर्यखंड में, तो ये पहाड़ पर्वत उर्वरा ये सारी पूरी रिजुविनेट करने की प्रक्रिया होती होगी। तो वो जैसे हाथी के ऊपर की सूंड देख करके और फिर कोई अंदाजा लगाए कि लकड़ी है कि सूंड है, तो इस प्रकार के अंदाजे सब अपने अपने लगाते हैं और थ्योरी क्रिएट होती। तो कोई भी धर्म दर्शन मौलिक रूप से ये नहीं मानता है कि ये दुनिया अनादि नहीं है, मौलिक रूप से कोई नहीं मानता है। वो कुछ ना कुछ तत्वों का उल्लेख करते कि अनादि निधन है, और जैन शास्त्रों में तो बात यहीं से प्रारंभ होती है कि विश्व अनादि निधन है। चर्चा यहीं से प्रारंभ होती है, चाहे वो पुराण हो चाहे छेड़ाला जी हो। छेड़ाला जी में क्या कहाँ से शुरू करते हैं? तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। तो एक बेसिक कॉमन चीज तो ये है कि दुनिया में ये कोई नहीं मानता है कि दुनिया कभी शुरू हुई थी ये कोई नहीं मानता है। एकदम रूट्स में जाएंगे तो सब साइकिल थ्योरी को मानते हैं। खैर उस चर्चा को अब हम यहाँ विराम देते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ थ्योरीज आर क्रिएटेड। थ्योरीज कैसी बनती हैं? जैसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, वो कहते हैं कि जैसे जो अर्थ को राउंड मानते हैं, वो ये भी मानते हैं कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अपने एक्सिस पे मूव करती है, और मूव ही नहीं करती, अलोंग विथ एटमॉस्फेयर मूव करती। उसका जो 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, डिफरेंट स्फीयर्स हैं, उसके साथ मूव करती है, तो आपको फील नहीं होता है एयर। उनका ये सिद्धांत है। एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी है दुनिया में, उनके ये सिद्धांत है कि नहीं, राउंड माना ही नहीं जा सकता है। नोबडी कैन गो बियॉन्ड अंटार्कटिका, उसके बियॉन्ड कोई जाता ही नहीं है, उसको इंटरनेशनल लॉ बना दिया, वहाँ से पार कोई नहीं जाएगा। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सैटेलाइट भी धरती का 1/3 पोर्शन एक बार में कैप्चर करता है। एक्चुअली सैटेलाइट की जो 2 प्रकार की होती हैं, मुझे डिस्कस करना चाहिए भाई साहब कि नहीं ये सारी चीज़ें? कभी कभी लगता है कि नहीं थोड़ा डिटेलिंग में जाएं तो आपको थोड़ा उसका थोड़ा एक व्यू मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं। 2 प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं, एक होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और दूसरे होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स धरती से 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को अपन ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा है मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ जैसे ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, इनके बीच का डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर है। अर्थ घूम रही है और सैटेलाइट स्टैटिक है उसी के ऊपर। इसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं या जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, भूतुल्यकाली। मतलब जितना ये घूमेगी उसी प्रोपोर्शन में सैटेलाइट भी मूव करती है, तो स्टैटिक रहती है वहाँ पे 36,000 किलोमीटर दूर, लेकिन उससे इमेजरी नहीं होती अर्थ की, फोटो नहीं खींच पाते। तो दूसरे टाइप की सैटेलाइट होती है जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट माने हम भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है एक तरीके से। जैसे हमारी आंखें हैं और आपको देख रही है, आपको सेंस कर रही हैं, 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस से मैं आपको सेंस कर रहा हूँ। ऐसे ही सैटेलाइट है, वो अर्थ को सेंस करती है।
डिफरेंट वेज में। तो समझ लो वो 400 किलोमीटर ऊंचाई से जब अर्थ का फोटो खींचती हैं तो वो उतना भी इमेजरी नहीं कर पाती है, वो एक बहुत पर्टिकुलर एरिया का ही इमेज लेती हैं, जिसको हम मोज़ाइक बोलते हैं। मोज़ाइक का मतलब मोज़ाइक टाइल्स आपने देखी होंगी, पहले 1 बाई 1 फुट की मोज़ाइक टाइल्स आती थी, अपने घर में लगाते थे ना, पूरा फ्लोर में एक टाइल्स तो नहीं लगती थी, कितनी लगती थी, 200-400 जितना एरिया है उतनी लगती थी। तो ऐसे ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मोज़ाइक्स लेते हैं अलग अलग, फिर उन मोज़ाइक्स को लेबोरेटरी में सबको प्रोसेस किया जाता है, एक सिंक में रखा जाता है, ऑर्डर में रखा जाता है, फिर एक होलिस्टिक एक इमेज बनता है उसका। दूसरा तरीका ये है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। तो ये जो सैटेलाइट हैं ये एक आपको रियलिटी दिखाती है, बट इट इज़ वर्चुअल रियलिटी, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट रियलिटी। जैसे कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि ये तो बेवकूफ़ बना दिया इसरो वालों ने, वो जो दिखाया था वो तो एनिमेशन था, काहे का देखा था, कितने लोगों ने मिशन लैंडिंग देखा था शाम को 5-6 बजे, क्या दिख रहा था उसमें, मिकी डोनाल्ड का कोई कार्टून देख रहे हो ऐसे ही लग रहा होगा एक वो था, एनिमेशन था उसका, वो एनिमेशन आया, फिर उसने सेंस किया फ्लैट अर्थ, फ्लैट कहाँ पे, फ्लैट एरिया, एक जगह रुका थोड़ी देर और फिर वहाँ से फिर आगे मूव कर गया, क्योंकि वहाँ पे सरफेस इवन नहीं था, ऑड सरफेस था। फिर वहाँ थोड़ी देर रुका, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर रुका, फिर उसी जगह पे थोड़ी देर रुक के फिर धीरे धीरे वो लैंड कर गया। तो कई लोग बोले कि ये तो बेवकूफ़ बनाया, और पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में बहुत चला था कि ये तो क्या मिकी माउस जैसा कार्टून दिखा दिया, एक्चुअल तो हुआ ही नहीं कुछ तो हमको ऐसा भी लगता है एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। वो एक्चुअल स्पेस प्रोग्राम जब होते हैं ना तो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, मतलब हम कुछ नहीं करते हैं, एक बार प्री प्रोग्रामिंग हो गई लॉन्च के बाद से लेकर के फाइनल होने तक, वो कंप्यूटर सिस्टम को जिस प्रकार से एल्गोरिदम सेट किए गए हैं विशाल भाई, वो एल्गोरिदम के एक के बाद एक कमांड लेता है और वो पूरा एग्जीक्यूट होता है। जैसे सरल एग्जांपल बता दें, घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है वॉशिंग मशीन 1 घंटे 55 मिनट तक क्या क्या काम करेगी ये आप पहले प्री सेट करते हो, उसको करते हो कि नहीं करते हो, इतना स्पिन लेगी, इतना रिंज लेगी, इतना टेम्परेचर पे आएगी, पूरा कर दिया, फिर वो अपने टाइम पे एक एक कमांड को एग्जीक्यूट करते जाती। ऐसे ही स्पेस मिशन एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो पूर्णतः काल्पनिक भी नहीं है, सत्य है। आपका मोबाइल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसी के थ्रू सिग्नल आप पे डिसेमिनेट हो रहे हैं, उसी के थ्रू उनका कहना चाहिए ट्रांसमिशन हो रहा है। आपका एटीएम मशीन काम कर रहा है, आपके घर पे टीवी काम कर रहा है, तो एकदम तो असत्य नहीं है। लेकिन ये जो फिनोमिना हम देखते हैं ये किन्हीं थ्योरीज के आधार पर एग्जीक्यूट होती हैं, वो थ्योरीज वैज्ञानिक बनाते हैं। अब थ्योरी कैसे बनती हैं ये बहुत रोचक विषय है। आपको आशा है कि आपको थोड़ा, आप वैसे ये जो समय है ना 3 बजे वाला बहुत फ्रेंडली नहीं है, अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडली नहीं है ये लेकिन आपको मज़ा आएगा थ्योरीज कैसे बनती है और कॉन्ट्रास्ट क्यों होता है, 2 थ्योरीज अलग अलग क्यों होती हैं। आइंस्टीन का सिद्धांत कुछ अलग है, न्यूटन का कुछ अलग है, और दोनों ही पढ़ाए जा रहे हैं। बेसिक लेवल पे 10th लेवल तक एक पढ़ाया जाएगा, फिर आप 12th में जाओगे, हायर लेवल पे जाओगे तो 2 अपोजिट थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, और आप एमए में चले जाओगे तो वहाँ और ज़्यादा अलग अलग ब्रांचेज हो जाती हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि एक थ्योरी बनाने की एक प्रक्रिया होती है। मैं बहुत सरल एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, आप में से शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी। लाल भुजक्कड़ का नाम सुना है? लाल भुजक्कड़ का हैं? लाल भुजक्कड़ का नाम नहीं सुना है तो थोड़ा आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा क्लास 5th में या 4th में जब मैं एमपी बोर्ड में पढ़ता, भाई साहब को पता होगा, विराग जी भाई साहब को, लाल भुजक्कड़ का नाम सुना है ना? एक थी ना हिंदी की एक किताब, एक कहानी थी, उसमें थ्योरीज कैसे बनती है। आप इसको गंभीरता से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बारिश का सीजन था ऐसे ही, और बहुत वहाँ पे काली मिट्टी जो होती है ना एकदम, वो थी, कच्ची एकदम रोड थी। रात को उस गांव से हाथी निकल गया, और हाथी कभी उस गांव के लोगों ने देखा ही नहीं, नेवर सी।
उनको कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी प्राणी कोई होता होगा दुनिया में, हैं। तो रात को निकल गया, गांव के लोग सुबह उठे और जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर आए तो देखे कि बड़े बड़े निशान गड्ढे बने हुए हैं और बड़ा एक जैसा पैटर्न है सबका। तो सब बड़े भयभीत हो गए कि भाई गांव में कौन घुस आया। बहुत उन्होंने जांच पड़ताल की, बहुत देखा, लेकिन समझ में नहीं आया है वरुण कि है क्या ये कहाँ से बने, किसने बनाए निशान। और जब बहुत सब परेशान हो गए तो उनके गांव के पास एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम लाल भुजक्कड़ था। वो सबसे समझदार व्यक्ति वहाँ माना जाता था। तो उसको बुलाया कि वो जरूर बता देगा कि ये क्या है। लाल भुजक्कड़ ने भी कभी हाथी नहीं देखा था, हाथी का उसको आइडिया भी नहीं था। वो आया गांव में, उसने देखा, निरीक्षण परीक्षण किया। अब होता है ना, कई पंडित जी से कोई प्रश्न पूछे तो पंडित जी को उत्तर कुछ ना कुछ देना ही होता है। कहने कि साहब इसका उत्तर हमको नहीं मालूम है, तो फिर लोग कहते कि इनको तो कुछ पता नहीं है। उसने बहुत देखा, लेकिन अब देखा ही नहीं कभी हाथी को, तो वो कैसे कहे कि हाथी के पैर है या हाथी नाम का कोई जीव जंतु होता है। उसने बहुत देखा, उसको नहीं समझ में आया। माने उसकी प्रकृति धार्मिक नहीं थी, वैज्ञानिक प्रकृति का व्यक्ति था। धार्मिक होता तो तुरंत जवाब देता, ठीक है। जजमेंटल होते ना, ये सही है या गलत है। और किसी भी प्रश्न का ये सही है या गलत है, ये सबसे गलत उत्तर होता है। हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते, सही है और गलत है, जबकि ये दोनों कैटेगरी होती नहीं। तो वो थोड़ा वैज्ञानिक प्रकृति का व्यक्ति था, बोले कि नहीं मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो स्टडी करने का। आई विल रेफर सम बुक्स, आई विल गो टू लेबोरेटरी, आई विल डू द अर्लियर रिसर्चेस। सब देखूंगा, चेक करूंगा, अलग अलग वैज्ञानिकों का अध्ययन करूंगा। तो उसने 1 हफ्ते का समय लिया और अपना खूब अध्ययन किया। और वो रोज आता वहाँ पे, उस जगह पे, उसको बिल्कुल वो कर दिया था, क्या बैरिकेडिंग कर देते हैं ना, कोई नोबडी विल एंटर दिस प्लेस, हैं। हाँ, फॉरेंसिक, वो इंची टेप लेकर के आया, बहुत सारे औजार लेकर के आया, और पूरा वो 1 हफ्ते तक पूरा उसमें लगा रहा, मेजरमेंट करता रहा। और बोला वो आखिरी दिन कि नेक्स्ट डे सब लोग आ जाना, आई हैव डिस्कवर्ड व्हाट इज इट, ये क्या है मैंने पता लगा लिया है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। फिर लाल भुजक्कड़ अपने घर से निकला। उसने अपने पैर में चक्की होती है ना, चक्की समझते हैं, वो गांव में होती थी आटा पीसने की, क्या बोलते हैं उसको, चक्की बोलते हैं ना, चाकी, चक्की, अपने पैरों में बांध करके और वो वहाँ आया। और फिर उसने उसी के बगल में चल करके और वैसे के वैसे निशान बना करके बता दिए। और दोनों निशान एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, उसका शेप, साइज, डेप्थ, बिल्कुल समझ लो उसका बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिंट उसने बना दिया। तो गांव के लोगों ने फिर जोरदार तालियां बजाई कि अरे बहुत जोरदार डिस्कवरी हुई है, बहुत सारे जर्नल्स में, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में छपने लायक रिसर्च हुआ है। लेकिन उसने बोला कि ये निशान किसके हैं। मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ कि हमारे गांव के आसपास वो रहते हैं, हिरण बहुत रहते हैं, हिरण। तो बारिश की रात में कोई हिरण हमारे गांव में घुसा, हिरण घुसा, घबराया हुआ, और वो किसी के घर में घुस गया। और किसी के घर में वो चाकी का पाट पड़ा हुआ था और उसका पैर उसमें फंस गया। और पैर फंस गया तो वो घबरा के यहाँ से दौड़ता हुआ निकल गया, क्योंकि लाल भुजक्कड़ ने जो निशान बनाए थे उनमें उतना गैप नहीं था। गैप समझते ना, इट शुड बी 100% आइडेंटिकल। तो ये उसने एक थ्योरी दी है, वो एक उसकी बड़ी अच्छी कविता है, लाल भुजक्कड़ बूझे और बूझ सके ना कोई, गांव में चक्की बांध कर हेड़ा कूदो कोई। तो रात को कोई हिरण यहाँ से कूद करके गया है और उसके पैर में चक्की का पार्ट फंस गया और उस पार्ट से ये निशान बनते हुए चले गए। अब इसका फैक्ट वैलिडेशन किया जाए तो हिरण तो सबने देखा है, तो बिलीवेबल है कि हाँ हिरण तो होता है। चक्की भी सबने देखी है, चक्की भी होती है। हिरण जब कूद करके निकलता है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है।
और बिल्कुल वैसे के वैसे सामने निशान बना करके दिखाए गए। तो जितने भी हैं, क्या बोलते हैं उसमें, सभी गवाहों के बयानात और हैं मद्देनजर रखते हुए सबूतों साक्ष्यों को ये स्थापित किया जाता है कि कोई हिरण यहाँ से निकला है और उससे निशान बने। बोलो, जिसने कभी जीवन में हाथी नहीं देखा हो, उसके स्वप्न में भी ये परिकल्पना नहीं हो कि हाथी नाम का कोई पशु होता है, बोलो वो इस बात को सत्य मानेगा कि असत्य मानेगा? कि प्रमाण तो वही पूरा दे रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहा है, प्रैक्टिकली वैसा सेट हो रहा है, लेकिन वो थ्योरी कब तक सत्य मानी जाएगी? कब तक सत्य मानी जाएगी? जब तक कोई उसी प्रकार के प्रमाण और साक्ष्यों से कोई दूसरी थ्योरी नहीं बन जाए। तो विज्ञान में एक ही नियम को प्रतिपादित करने के लिए बहुत सारी कॉन्ट्रेरी थ्योरीज होती हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया, अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, टाइम और स्पेस की, उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो विज्ञान ये कहता है कि ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जितने प्रेजेंट में जितने भी एविडेंस हमको मिलते हैं, जितने भी साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं, उनके आधार पर ये बात सत्य है, क्योंकि सारे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब तक उसको वास्तविक रूप से ना देख लिया जाए, तब तक ये कैसे कहा जाए कि ये झूठ है? तो दिस इज हाउ थ्योरीज क्रिएटेड। एग्जाम्पल थोड़ा हो सकता है हल्का है, थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा लग सकता है, वो तो एक व्यंग था वहाँ पर, वो कोई ऐसा विज्ञान की थ्योरी जैसे क्रिएट होती है उसको हम लेकिन रिसेंबल कर सकते हैं। दुनिया में इसी प्रकार से थ्योरीज बनी हैं विज्ञान की, और इसी प्रकार से रेफ्यूट होती हैं और नई थ्योरीज एस्टेब्लिश होती हैं। जैसे कुछ मानदंड बनाए गए, उन मानदंडों के आधार पर एस्ट्रोनॉमी या जो भी एस्ट्रोनॉमी के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्थापित किया कि ग्रह 9 होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 होते हैं। तो उनने कुछ पैरामीटर्स सेट किए, उन पैरामीटर्स के आधार पे स्थापित किया कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। लेकिन पिछले 5, 6, 7, 8 साल पहले वो 8 रह गए। वाई इट इज सो? क्या हुआ? एक ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया कि अब आई विल नॉट बी एनी मोर द 9th प्लैनेट। क्या हुआ कि उन्होंने अपनी थ्योरी को रीस्टडी किया, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं किसी ग्रह के रूप में क्वालिफाई करने के लिए, वो पैरामीटर जब रीफ्रेम हुए तो वो 8 हो गए। भविष्य में और कोई आएगा, वो रिफ्रेम करेगा तो 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये कथा तो चलती रहेगी, क्योंकि अल्प ज्ञानी की दृष्टि में, छद्मस्त की दृष्टि में, ये जितना आएगा उस हिसाब से वो सिद्धांतों की स्थापना करता जाएगा। इसीलिए विज्ञान ये कहता है देयर इज नो अल्टीमेट ट्रुथ, कोई भी सत्य अंतिम नहीं है। आपकी जिज्ञासा और आपको मिलने वाले प्रमाण सत्य को परिवर्तित कर सकते, थ्योरीज को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए ये सही है या गलत है, ये दोनों ही श्रेणियों का हम जजमेंट नहीं दे सकते। जो अवेलेबल एविडेंसेज हैं उसके आधार पर वो तात्कालिक सत्य हैं। सत्य के 10 वेद बताए हैं, धर्म के 10 लक्षण का विधान आप करते होगे सत्य धर्म में। एक तात्कालिक सत्य होता है, जनपद सत्य होता है। गुजरात में किसी को खीर खा रहा हो और खीर फीकी लग रही हो तो बोले थोड़ा मीठा दे दो इसमें, थोड़ा मीठा डालो, मीठा कम है इसमें। और कोई देखे ही नहीं क्या किसमें मांगा और ला करके डाल दे, और डाल दे, फिर वो खाए, बोले अरे क्या किया तुमने, इसमें नमक डाल दिया। तो यहाँ पर ये जनपद सत्य है कि मीठू को, नमक को मीठू कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तात्कालिक सत्य है। बच्चों को एकदम से स्कूल एजुकेशन सिस्टम के प्रति एकदम उनको क्या विद्रोही भी नहीं बनाना है, लेकिन हॉलिस्टिकली जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमको ये चीज़ें समझ में आती। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके संबंध में इस दिशा में बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन बेसिक ये है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, यदि आपका इसके प्रतिपक्ष में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न पर अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक सामान्य बात के रूप में इस बात को अपन स्वीकार कर सकते हैं। अब साइंटिफिक थ्योरीज की बात को हम यहाँ पर विराम देते हैं,
ठीक है, अब हम अपने मूल प्रयोजन की तरफ बढ़ते हैं। हमको ये जो शिविर यहाँ लगाया ना विराग जी ने, और आप सभी यहाँ आए हैं, हम कोई एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए नहीं आए, ठीक है, साइंस पढ़ने के लिए नहीं, इसरो की कैनवासिंग नहीं करना है हमको, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। हमको मूल तत्व ज्ञान समझना है। इसका टेक अवे क्या है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। विश्व को जानना क्यों जरूरी है? विश्व में 6 द्रव्य हैं, इनका श्रद्धान करना क्यों जरूरी है? मैं अगर इसको एक बात में कहूँ कि जो 6 द्रव्य को नहीं जानता है वो जैन ही नहीं। जैन होने का, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी होने का बेसिक क्वालिफिकेशन है 6 द्रव्यों का स्वरूप जानना। जो नहीं जानता है वो जैन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। और इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार की 80वीं गाथा में ये बात कही। कौन सी? जो जानदि अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानदि अपाड़म मोहो खलु जादि तस्लयम। आप अरहंत परमात्मा को नहीं जान सकते जब तक द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानना है। और इसको और ज़्यादा स्ट्रेट वे में कहा जाए, आप यदि अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, क्षुब्ध महसूस करते हैं, तो आचार्य कहते आपके क्षोभ का, दुख का एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि आप जानते ही नहीं है विश्व क्या है, ये कैसे चलता है। आप समझ लो कि अमेरिका में चले गए, वहाँ कौन सी लेफ्ट ड्राइविंग होती है, राइट ड्राइविंग होती है? लेफ्ट साइड ही होती है वहाँ। हमारे यहाँ लेफ्ट ड्राइविंग होती है ना। स्टीयरिंग तो हमारे यहाँ राइट साइड होती है और ड्राइविंग लेफ्ट साइड होती है, और वहाँ पे ड्राइविंग लेफ्ट है, स्टीयरिंग दोनों लेफ्ट हैं। अच्छा, दोनों वाइस वर्सा है। ऐसा ही है क्या भाई? अब मैं तो गया नहीं हूँ आपकी वाक्य को प्रमाण मानता हूँ। जैसे इंडिया में लेफ्ट ड्राइविंग का रूल है, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में राइट ड्राइविंग का है, स्टीयरिंग अपोजिट साइड होता है। अब कोई अमेरिका जाकर के वहाँ पर लेफ्ट ड्राइविंग करेगा तो क्या होगा? हैं? यस भाई, चालान ही कटेगा, बस सामने से गाड़ी नहीं आएगी चालान की चिंता है क्या होगा? लेफ्ट ड्राइविंग करेंगे वहां पर कि आपकी जान जा सकती है, और कदाचित पुण्य के उदय से आयु कर्म के निषेक बचे हों तो जेल तो जाने की पक्की गारंटी है ही, क्योंकि आपने अपनी जान जोखिम में डाली, अपनी ही नहीं डाली है, बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में डाली है। तो उसके कारण आप जेल भी जा सकते हैं, फाइन भी लग सकता है, लेकिन आपको पेनल्टी तो उसकी उठानी पड़ेगी। ये बात जैन सिद्धांत में इस्टेब्लिश्ड है कि ये जीव इसीलिए दुखी है क्योंकि इसको विश्व का स्वरूप नहीं पता है। हम भले ही इस भाषा में कहते जो आत्मा को नहीं जानता है वो दुखी है, वो इसमें गर्भित बात है, लेकिन आगम ये कहता है, देखो अध्यात्म में आत्मा की बात है, लेकिन आगम शैली में जब हम बात करते हैं तो हमेशा विश्व को जानने की बात होती है। आत्मा को जानने की जहां बात प्रारंभ होती है वो अध्यात्म शैली हो जाती। कहाँ कही है ये बात? 6 डाला की पहली ढाल देखो आप। पहली ढाल में क्या है? चारों गतियों के दुख। वो चारों दुख, गतियों के दुख क्यों हैं, उसके कारण की चर्चा कहाँ पे है? दूसरी ढाल में। उसके पहले 2 छंद आप देखो। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। क्या बात कही कि ये चारों गतियों के दुख है ना, ये दुखों का कारण क्या है आपको पता है? ये दुखों का कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसलिए क्या करना चाहिए? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को त्याग देना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या हैं, ये अगले छंद में आता है।
वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। गड़बड़ी क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है कि ये जो विश्व है ना, ये एक सिस्टम है, ये बहुत व्यवस्थित नियत सिस्टम है। इसको, इस सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये अनादि काल से अमेरिका में जाकर के लेफ्ट ड्राइविंग कर रहा है और इंडिया में आकर के राइट ड्राइविंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ड्राइविंग कैसे करनी है। इसको ये नहीं पता रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन सिग्नल पर जाना है। ये रेड सिग्नल देखता है तो तेजी से दौड़ाता है, ग्रीन सिग्नल देखता है तो रोक देता है। ये सब काम इसके उल्टे उल्टे चल रहे हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। इसीलिए विश्व की व्यवस्था को जानना जरूरी है। सबसे पहला मिथ्यात्व तो जीव का ये है, ये सारा का सारा एकांतवाद दर्शन के धारी, जग में बहु तेरे, नाना विकल्प युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे, हो स्वच्छंद सब पाप करें, सिर कर्ता के लावें। ये सारा का सारा ठीकरा कहाँ फोड़ देता है जाकर के? भगवान के माथे। उनने बनाया है, वो चलाते हैं। वही है वही राम रचि राखा, वहीं से सारी चीजें होती हैं। तो अनादि निधन वस्तु व्यवस्था का ये अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं है, स्वसंचालित है। इसके द्रव्य नियत हैं, एक कम नहीं होता, एक बढ़ता नहीं है। इसके गुण नियत हैं, किसी द्रव्य में गुण बढ़ते नहीं हैं, कम नहीं होते। इसकी पर्याय भी क्या हैं? नियत हैं। उन पर्यायों को भी टस से मस नहीं किया जा सकता। ये वस्तु व्यवस्था है, रेडीमेड बनी हुई। नियत वस्तु व्यवस्था में ये क्या करता है? ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। फिर आगे पूरी गलतियों की लिस्ट है पूरी। फिर हैं मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव हैं। और उसके और आगे जाओ तो रागादि प्रगट जे दुख देन, तिनहि को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। ये सारी जो गलतियां हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इसको विश्व का स्वरूप मालूम नहीं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का सबसे पहला प्रश्न क्या है? विश्व किसे कहते हैं? ये जाने बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। और इस बात को मैं यदि कहूँ, आचार्यों ने जो निर्देश दिया है उनके निर्देश के अनुसार कहूँ तो आप कसाय नहीं छोड़ सकते। इस बात को समझे बिना आप निष्कसाय नहीं हो सकते। आप क्रोध मान माया लोभ का परिहार नहीं कर सकते। और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, अनुभव जी जो विषय ले रहे हैं हमारे, कि आप अहिंसक नहीं हो सकते बिना द्रव्य गुण पर्याय को समझे। ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के सारे उद्यम इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप मालूम नहीं है। 7 व्यसन इसीलिए जीवन में है क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप मालूम नहीं। हम करते क्या हैं कि हम द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारा क्या कहते ना, कल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था नम्रता जी ने, कहाँ बैठे हैं? हाँ, जो प्रश्न पूछा था ना, बहुत मार्मिक प्रश्न था। और ये प्रश्न बड़ा जनरलाइज था, जेनरिक प्रश्न था, और हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। क्या प्रश्न था? कि व्हाट इज रिलीजन दैट इज सो मच कंप्रोमाइज। आपको बहुत सारा कंप्रोमाइज करना है, आपको समझौते करते जाना। अरे भैया, इसका नाम धर्म है ही नहीं। धर्म समझ का नाम है बस। आदिनाथ भगवान ने तो नहीं समझौता किया, बिल्कुल भी किया, थोड़ा बहुत असी मसी कृषि का भी उपदेश देते रहे, अपने बच्चों को राजनीति की भी शिक्षा देते रहे हैं, और 83 लाख पूर्व की आयु में नीलांजना का नृत्य भी देखते रहे।
हैं। माता पिता ने आकर, दादा तो कितना, जो तप कल्याणक के दिन का प्रवचन है आपको याद हो, आदिनाथ भगवान का जो पंच कल्याणक महोत्सव होता था, तो बड़ी उनकी एक शैली में वो बोलते थे ना दादा कि बहुत नाभि राय और मरुदेवी योजना बना करके आए कि ये तो तीर्थंकर के द्रव्य हैं, विवाह हो गए हैं, विवाह की आयु हो गई, अब इनको समझाएंगे, पूरी योजना बना करके गए, तुम ऐसा कहना है, फिर वो ये कहेंगे, फिर मैं ये कहूँगा, फिर तुम ऐसा कहना, कैसे भी करके उनको मना लेना है। समझो हफ्तों महीनों योजना बना करके फिर वो उसकी FDR करके पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल किसी को बिठा करके कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ, तुम ये कहो, तुम ये कहो। और उसके बाद आदिनाथ भगवान के पास गए और उनसे कहा कि देखो अब आपकी विवाह की आयु हो गई है, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना योग्य है। और एक वाक्य में उन्होंने बोला ठीक है। वो तो कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई नहीं देते। आपको जैन धर्म का स्वरूप समझना हो ना निखालिस, तो समय सार का एक बार निर्जराधिकार जरूर पढ़ना चाहिए। आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आपके धर्म के संबंध में जो धारणाएं थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज आपकी क्लियर होती जाएंगी। जब तक कर्म का उदय है, जिस जाति का कर्म का उदय है, वो उदय काल पूरा आपको भोगना ही पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती की एक क्षण इच्छा नहीं थी 8 वर्ष के होने के बाद कि मैं इसमें रहूं। भरतेश वैभव में आप देख लीजिए, वैरागी भरत, और भरतेश वैभव में नहीं, जहां जहां जिन पुराणों में भरत के जीवन चरित्र का वर्णन आता है, उनका कहते सामायिक के काल में खड़े होते थे तो शरीर इतना ज्यादा उनका ढीला शिथिल हो जाता था, हाथ की अंगूठियां गिर जाती थी। इतना ज्यादा वो विरक्त जीव थे। आप कुछ भी कहो, मैं आप कहानियां पढ़ो तो आपको जैन दर्शन समझ में आएगा। खैर वो चर्चा का विस्तार है, लेकिन हम विश्व के संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि मूल में यहां भूल है। हम क्रोध तो छोड़ना चाहते हैं, कसाय तो छोड़ना चाहते हैं, पाप तो छोड़ना चाहते हैं, 7 व्यसन को तो बुरा मानते हैं, जन्म मरण को तो बुरा मानते हैं, लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है इसका परिचय प्राप्त करने का पर्याप्त उद्यम नहीं करते। माताएं बहनें तो ये बात रोज बोलती हैं, अभी बोलती हैं कि पता नहीं, हमने तो सुना है बचपन में जब हमारी नींद खुलती थी तो आलोचना पाठ के वो कान में पढ़ते थे। उसका कोई फॉर्मल हमने कोर्स नहीं किया, किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन याद है क्योंकि बोलती थी मम्मी। उसकी एक शुरुआत की पंक्ति, शुरुआत की लाइन है, आपको याद हो तो साथ में बोलना। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होय घोर अघ कीने, बचते नहीं जाते कहीं ने। क्या अर्थ है इसका? हैं? सरल है, कठिन है क्या? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। किसके संबंध में? किसके संबंध में विपरीतता? ये देह है, ये मैं हूं, ये विपरीतता है कि नहीं है? ये पुद्गल द्रव्य का कर्ता मैं हूं, ये विपरीतता है कि नहीं है? संसार में संचालित करता हूं, घर में चलाता हूं, व्यापार में चलाता हूं, ये क्या है? ये विपरीतता है कि नहीं वस्तु के संबंध में? एकांत, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी सत्ता तो बस तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। बोलो एकांत है कि नहीं जीव तत्व के संबंध में? जो अजरमर तत्व है उसको एकांत से क्या मानता है? मरणशील मानता है। ये एकांत है। विनय, विनय की झांकी देखनी हो तो जैनियों के घर में खूब मिल जाएगी आपको। भगवान महावीर का भी फोटो लगा होगा बगल में, और जो रागी द्वेषी देवी देवता उनका फोटो भी बगल में लगा होगा। वहां भी धोख देते हैं, यहां भी धोख देते हैं। एक कहता है, एक शीशी रखी हुई, बोले ये खाओगे ये अमृत है, पियोगे तो अमर हो जाओगे। एक कहता है कि जहर है, खाओगे तो मर जाओगे। हम कहते हैं आप दोनों की बात सही है। हमको द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय न होने से देव का भी निर्णय नहीं हो सकता है।
ये ग्रहित मिथ्यात्व छूट ही नहीं सकता है। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने का एकमात्र उपाय है द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करना है। विनय, संशय, संशय माने कि कुछ सुना और उसका निराकरण नहीं किया। संशय वैसे अच्छा होता है, बहुत बुरा मिथ्यात्व नहीं है संशय। किसी संबंध में आप जानते हैं तो आपको उसके संबंध में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि बहुत संशय में होता है और वो अपनी समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ता है। और वो जो उसका उद्यम है, उस उद्यम के पीछे की भावना क्या है कि ये मेरा कार्य है, अपने कार्य करने का हर्ष बहुत है, लेकिन वो अवस्था भी मिथ्यात्व है, वो अवस्था भी दुखकारी है। और पांचवी जो कैटेगरी है ना, वो तो बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री वाली है। 99.9% जगत के जीव उसी श्रेणी में आते हैं। अज्ञान, अज्ञान माने न जानना, अनध्यवसाय। जैसे हमको बहुत कहीं जरूरी काम से जाना था, मंदिर भी जाने का नियम है, तो जल्दी जल्दी हम सुबह निकले घर से, बिना चप्पल पहने निकले, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास में, पैर में कंकड़ आ रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, तो क्या वेदन होता है, कुछ है, लेकिन समय नहीं है पलट के देखने का कि क्या था चुभा है। किम इदम ज्ञानम अनध्यवसाय, ये अनध्यवसाय की श्रेणी में पड़ा हुआ है। ये संशय विपरीतता किसके संबंध में, ये एकांत किसके संबंध में, विनय किसके संबंध में, संशय किसके संबंध में, अज्ञान किसके संबंध में होगा, बताओ किसके संबंध में होगा? वस्तु के संबंध में ही ना। 6 द्रव्य 7 तत्व के संबंध में पुद्गल नव धर्म है। उसके पहले की भी पंक्ति है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ये जीव के दुख का मूल कारण है। यदि आप पापों से रहित होना चाहते हो, क्योंकि इतनी बढ़िया सुंदर चर्चा अनुभव जी सुबह ले रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सिद्धांत का ज्ञान हो ना, जैन सिद्धांत का, तो आपको समझ लो कि बिल्कुल स्नाति नित्यम आनंद में आप नहाओ। इतनी बढ़िया सुंदर चर्चा वो कर रहे हैं। जैन दर्शन कहता है कि आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को बचा नहीं सकते। जगत में हिंसा कभी बंद हो ही नहीं सकती, प्राण व्यप्रोपण बंद होने का कोई सिस्टम ही नहीं, क्योंकि हर जीव आयु कर्म के अनुसार जीवित रहता है। हर जीव आयु बांधता है और अपनी आयु प्रमाण ही जीवित रहता है। आप विकल्प करो या ना करो, किसी जीव को आपके निमित्त से उसका देह का घात होना है तो होकर के ही रहेगा, लेकिन आपको उसका हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका पैरामीटर अलग है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने एक बहुत सुंदर छंद पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात्, किसी अन्य जीव के देह घात हो जाने से, प्राण घात हो जाने से हिंसा होती ही नहीं है। कितनी हिंसा, थोड़ी बहुत तो होती होगी, सूक्ष्मापि, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, थोड़ी सी भी हिंसा नहीं होती है। तो क्या करें फिर? तो आंख बंद करके चलें, स्वच्छंदी हो जाएं, अयत्नाचार प्रवृत्ति करें? बोले नहीं नहीं। हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। लेकिन जगत के जीवों की हिंसा और अहिंसा का पालन आपसे होता हो या ना होता हो, लेकिन स्व प्राणों की हिंसा और अहिंसा का संबंध तो आपसे ही है। यदि आप स्व प्राणों का घात करते हो तो आपके निमित्त से होने वाले पर प्राणों के घात का भी दोष आपको लगता है, और यदि आप स्व प्राणों की हिंसा नहीं करते हो तो पर प्राणों के घात का भी पाप आपको नहीं लगता है। यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक दिगंबर मुनिराज एरियापत समिति से गमन करते हैं। और किसी जीव का ऐसा नियोग हो, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव का, कि उनके शरीर के निमित्त से घात होना हो तो होगा ही, पैर के नीचे आ जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। मुनिराज के ध्यान में वो चीज आएगी, वो प्रायश्चित भी लेंगे उसका, लेकिन उनको उसके प्राणों के घात की, उनको सूक्ष्म हिंसा का भी पाप, ये जैन दर्शन है। ये कुछ अद्भुत वस्तु है।
विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, बस होय घोर अग कीने, बचते नहीं जात कही। ये जैन दर्शन है। ये बात आलोचना पाठ में आती है ना, ये मिथ्यात्व के लक्षण की जो मूल गाथा है ना गोमट सार की, उसका हिंदी अनुवाद है ये। हमको लगता है पंडित ने बात कही है तो कोई हल्की बात होगी। कौन से आचार्य ने कही? अरे आचार्यों की बात है, जो यहाँ चर्चा चलती आचार्यों की भी नहीं है, ये तीर्थंकर भगवंतों की बात है। अनंत अनंत बार ये बात अनंत अनंत तीर्थंकरों ने 100 इंद्रों की हाजिरी में कही है, वो बात है। गुरुदेव श्री बोलते थे, हैं 100 इंद्रों ना हाजिरी माँ हैं तीर्थंकर देवे फरमायु छे, ये वो वाली बात है। मिच्छो दयेण मिच्छत्तम असद्ध हणम तच्च अत्थाड़म विबरीयम एयंतम विणयम संशय मिदमन्नानम। ये गाथा है मिथ्यात्व के लक्षण की। तत्व और अर्थ के संबंध में विपरीतता। किस प्रकार की विपरीतता? विपरीतता एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। विपरीतता किसके संबंध में? अज्ञान किसके संबंध में? विनय किसके संबंध में? संशय किसके? थोड़ा आपको ऐसा लगा होगा कि थोड़ा टेस्ट चेंज होना चाहिए, तो हम सिद्धांत की तरफ आए हैं, लेकिन एक दो थ्योरीज की चर्चा और करेंगे हम। अभी हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम सभी मुमुक्षु हैं और हम सभी मुमुक्षुओं से ये पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको इस भव में? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक दर्शन कैसे होता है? मोह के अभाव में होता है। ये मोह क्या है? एनीबडी कैन डिफाइन व्हाट इज मोह? सब मोह की सेना को जीतने के लिए बैठे हुए हैं। आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि नहीं है? चलो आपकी परिभाषाएं काउंट करते हैं, आपकी परिभाषाएं सुनते हैं। हाँ, ध्वनि जी ने बोला जैसा है वैसा ना मान के विपरीत मानना। बहुत बहुत सुंदर। हाँ, शरीर को अपना मानना मोह है। हाँ, पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसका नाम मोह है। हम मोह को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ जी, विपरीत श्रद्धान का नाम मोह है। अच्छा, एक पैरामीटर लगाएं, किसमें मोह कम है, किसमें मोह ज्यादा है, इसका कैसे पता लगाएं? होता है ना, देखो इसको बहुत ज्यादा मोह है। जैसे अभी चाय नीचे सर्व की जा रही है और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि जो चाय पी रहे हैं ना, वो उनमें मोह ज्यादा है और जो सभा मंडप में शास्त्र सुन रहे हैं उनमें मोह कम है। जो दुकान पे बैठा हुआ है उसमें मोह ज़्यादा है, और जो मंदिर में अभिषेक के लिए जाता है उसमें मोह कम। हमारी यही डेफिनेशन है ना। मोह का अंदाजा हम इनसे लगाते हैं। आपने बहुत सही परिभाषाएं दी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और पॉइंटेड चाहिए। इसको कैसे हम मोह का अभाव करें, उसके लिए मोह को परिभाषित करना भी बहुत जरूरी है। हम कई बार क्या सिम्टम को रोग समझ लेते हैं। जैसे आपको डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बुखार आया, बुखार आता है ना, तो बोलते क्या क्या बीमारी है? बोलते बुखार आ गया। तो बुखार रोग है या रोग के सिम्टम्स हैं? बुखार, देखो ये बड़ा एक आयुर्वेद का बड़ा अच्छा, आयुर्वेद का चिकित्सा शास्त्र का बहुत अच्छा विज्ञान है, समझने जैसा है। वास्तव में बुखार उपकारी होता है, रोग नहीं होता है। अगर आपको बुखार नहीं आए, फीवर नहीं आए, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है अंदर। वो पहला इंडिकेशन है आपके शरीर की अस्वस्थता का। वो आपको इंडिकेट करता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। हम क्रोध, मान, माया, लोभ को रोग समझते हैं, जबकि रोग के सिम्टम है। रोग कुछ और है। मुझे लगता है शरीर में हूं, ये रोग है। ये रोग नहीं है, ये रोग के सिम्टम है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। रोग कुछ और है। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार की 83वीं नंबर की गाथा में मोह का लक्षण दिया। बहुत सुंदर गाथा है।
इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन एक बार गाथा पाठ करके उसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं। दव्वादिये सुमूढ़ो, बोलना है तो बोलिए आप। दव्वादिये सुमूढ़ो, बोलिए। भावो जीवो हवदि मोहोति, खुब्भदि तेणुच्छन्नो, पप्पारागं वदो संवा। क्या इसका सामान्य अर्थ है? द्रव्यादियेषु दव्वादियेषु मूढ़ो, माने द्रव्य के संबंध में विपरीता विनिवेश, मूढ़ता, अज्ञान। जीवो हवदि मोहोत्ति, ये जीव के मोह का लक्षण है। द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब मोह है। द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान ना होना, ज्ञान ना होने से अश्रद्धान रहना, ये मोह का लक्षण है। दव्वादियेषु मूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोत्ति, खुब्बदी क्षुब्ध रहता है जी। तेणुच्छन्नो, इसी अज्ञान के कारण जीव 24 घंटे क्षुब्ध रहता है, दुखी रहता है। कोई थोड़ा सा टकरा के निकल जाता है ना तो क्षोभ हो जाता है, कोई अपशब्द कहता है तो क्षोभ हो जाता है, कोई प्रशंसा करता है तो भी क्षोभ हो जाता है। हर्ष भी एक तरीके का क्षोभ ही है, क्षुब्ध रहता है जीव। ये जीव शांत नहीं रह पाता, निराकुल नहीं रह पाता। पप्पा रागम व दोषम वा, इसी क्षोभ के कारण या इसी मोह के कारण ये राग और द्वेष को प्राप्त करता है, राग द्वेष रूप परिणमित होता है। तो ये बात आचार्य देव ने कही कि जब तक द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अज्ञान है तब तक जीव दुखी है। यदि सुखी होना है तो द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अज्ञान का निराकरण करना अनिवार्य है, आवश्यक।